गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 11 रीड किया था, लोकेटिंग प्लेस, स्थानों का पता लगाना। मैं एक बार फिर से आपको इस लेसन की हिंदी बताऊँगी और उसके बाद हम बचा हुआ लेसन रीड करेंगे। मान लीजिए आपने स्कूल के पास एक पार्क का पता लगाना चाहते हैं और तुमने किसी से पूछा कि पार्क कहाँ है। उन्होंने आपको बताया कि अस्पताल के दाईं ओर पार्क आपके स्कूल के पीछे है। ये शब्द आगे, पीछे, बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे क्या हैं? किसी स्थान की दिशा को जानने के लिए ये विभिन्न तरीके हैं। इसे पक्ष या दिशाएं कहा जाता है। क्या आप अपने घर के स्थान के बारे में बता सकते हैं? हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आपने बुक में फिल करना था। क्या आप अपने घर के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपके घर के सामने क्या है, वो फिल करना है आपने इसमें। आपके घर के पीछे क्या है, इसके बाईं ओर क्या स्थित है, इसके दाईं ओर क्या स्थित है। अपने घर के सामने दो चीज़ों के नाम बताने थे, अपने घर के पीछे की दो चीज़ों के नाम बताने थे। नेक्स्ट है, एक बार अंकुर अपने दोस्त लक्ष्य को अपने घर बुलाता है। लक्ष्य भी अंकुर के घर जाना चाहती है, लेकिन वह दिशा को नहीं जानती है कि किस दिशा में अंकुर का घर है। उसने अंकुर को दिशा बताने के लिए कहा। अंकुर ने अपने घर का रास्ता दिखाते हुए एक स्केच बनाया। उसने एक ड्राइंग से स्केच बनाया और लक्ष्य को अपने घर का रास्ता दिखाते हुए स्केच को बनाया। अंकुर ने जो स्केच बनाया नीचे दिया गया है, जो स्केच उसने बनाया वो नीचे दिया गया है। जब लक्ष्य ने अंकुर के घर का स्केच देखा तो वह खुश हो जाती है और आने का वायदा करती है। जैसा कि वायदा किया गया था, वह अंकुर के घर पहुंची। अंकुर का स्केच देख के वो अंकुर के घर उसकी दिशा जानकर पहुंच जाती है। ठीक है, जो एक स्केच है, जो एक मैप है, वो क्या है? एक स्केच एक जगह का एक चित्र है। हम स्कूल, मंदिर, पुलिस स्टेशन, अस्पताल के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध स्थलों को दिखाने के लिए एक स्केच बनाते हैं। हम रास्ते में स्थित सब कुछ नहीं दिखा सकते। हम किसी भी स्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक का उपयोग करते हैं, जो वहाँ के सिंबल्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। ऐसे प्रतीकों की व्याख्या को एक कुंजी कहा जाता है। अब हम बचा हुआ चैप्टर, फर्स्ट है मैप। मैप मीन्स होता है नक्शा। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट पेपर और अ क्लॉथ। एक नक्शा फ्लैट पेपर या कपड़े के ऊपर ड्राइंग है। इट कैन बी ए ड्राइंग और ऑफ अ विलेज, सिटी, कंट्री और द वर्ल्ड। यह एक गांव, शहर, देश या दुनिया का एक चित्रण हो सकता है। जो नक्शा होता है उसके ऊपर क्या एक शहर, एक देश या फिर एक संसार का चित्र हो सकता है। एवरी मैप हैज डायरेक्शंस। हर नक्शे में दिशाएं होती हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मानचित्र की पुस्तक को एटलस कहा जाता है। देयर आर 4 डायरेक्शंस। यहाँ 4 दिशाएं हैं। टू नाउ द डायरेक्शंस ऑन द मैप। नक्शे पर दिखाए जाने के लिए इसे हैंग इट ऑन द वॉल, इसे दीवार पर लटकाएं। एंड स्टैंड फेसिंग इट, और इसके सामने खड़े होकर इसका सामना करना शुरू करें। द टॉप शोज द नॉर्थ। शीर्षक उत्तर को दिखाता है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो किसको? उत्तर को दिखाता है। द बॉटम शोज द साउथ। नीचे का हिस्सा किसको? दक्षिण को दिखाता है। ऑन द राइट हैंड इज द ईस्ट। दाहिने हाथ पूर्व को दिखाता है। एंड ऑन योर लेफ्ट इज वेस्ट, और जो बाई हाथ है वो किसको दिखाता है? पश्चिम को दिखाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्शंस यू कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द मैप। इस दिशाओं की मदद से आप किसी भी स्थान को मानचित्र पर रख सकते हैं। Besides them there are 4 सब डायरेक्शंस टू। इसके अलावा 4 दिशाएं हैं। बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ इज द नॉर्थ ईस्ट।
पूर्व और उत्तर के बीच उत्तर पूर्व है। पूर्व और उत्तर के बीच क्या है? उत्तर पूर्व है। अगेन रीड मैप। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट पेपर और अ क्लॉथ। एक नक्शा फ्लैट पेपर या कपड़े के ऊपर ड्राइंग है। इट कैन बी ए ड्राइंग ऑफ अ विलेज, सिटी, कंट्री और द वर्ल्ड। यह एक गांव, शहर, देश या दुनिया का एक चित्रण हो सकता है। एवरी मैप हैज़ डायरेक्शंस। हर नक्शे में दिशाएं होती हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। पुस्तक को एटलस कहा जाता है। जो मानचित्र की पुस्तक होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस। यहाँ 4 दिशाएं हैं। टू नाउ द डायरेक्शन ऑन द मैप, हैंग इट ऑन द वॉल एंड स्टैंड फेसिंग इट। नक्शे पर दिशाएं जानने के लिए इसे दीवार पर लटकाएं और इसका सामना करना शुरू करें। The top shows the north, the bottom shows the south. On your right hand is the east and on your left is the west. शीर्ष उत्तर को दर्शाता है, नीचे दक्षिण को दिखाता है, दाहिना हाथ पूर्व को और बाई और पश्चिम है। With the help of these direction, you can locate any place on the map. इस दिशाओं की मदद से आप किसी भी स्थान को मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। Besides them, there are 4 sub directions too. इसके अलावा 4 दिशाएं हैं। Between east and north is the northeast. पूर्व और उत्तर के बीच उत्तर पूर्व है। Between north and west is the northwest. उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम है। NW northwest between south and east is the southeast. दक्षिण और पूरब के बीच दक्षिण पूरब है। SE and between south and west is the southwest. SW दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम है। ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट्स विच हेल्प्स अस टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास एक उपकरण है जो हमें दिशाओं को खोजने में मदद करता है। ए कंपास हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। कंपास में सुई होती है जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। नेविगेटर्स एंड पायलट्स यूज अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। नाविक और पायलट दिशा खोजने के लिए एक कंपास का उपयोग करते हैं। अगेन रीड। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम है। नॉर्थ वेस्ट बिटवीन ईस्ट साउथ एंड ईस्ट इज द साउथ ईस्ट। पश्चिम और पूरब के बीच दक्षिण पूरब है। एंड बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज द साउथ वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम है। ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास एक उपकरण है जो हमें दिशाओं को खोजने में मदद करता है। ए कंपास हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। नीडल्स मीन्स होता है सुई। कंपास में सुई होती है जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। नेविगेटर्स एंड पायलट्स यूज अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। नाविक और पायलट दिशा खोजने के लिए एक कंपास का उपयोग करते हैं। अब हम एक बार रिकैप पढ़ेंगे। वी लोकेट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द साइड्स एंड डायरेक्शंस। हम पक्षों और दिशाओं की मदद से स्थानों का पता लगाते हैं। ए स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। एक स्केच एक जगह की एक रफ ड्राइंग है। ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट पेपर और अ क्लॉथ। एक नक्शा एक फ्लैट पेपर या एक कपड़े का एक ड्राइंग है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
देयर आर 4 मेन सब डायरेक्शंस NE, NW, SE एंड SW। 4 मुख्य सब दिशाएं हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगेन रीड। वी लोकेट प्लेस विद द हेल्प ऑफ साइड एंड डायरेक्शंस। हम पक्षों और दिशाओं की मदद से स्थानों का पता लगाते हैं। ए स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। एक स्केच एक जगह की रफ ड्राइंग है। ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट पेपर और अ क्लॉथ। एक नक्शा एक फ्लैट पेपर या एक कपड़े पर एक ड्राइंग है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मुख्य दिशाएं हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देयर आर 4 मेन सब डायरेक्शंस। 4 मुख्य सब डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 11 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है। जो भी आपको लेसन पढ़ाया जाता है आपको उसको एक बार अगेन रीड ज़रूर करना है ताकि वह लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, जो भी काम आपको दिया जाता है आपको उसे साथ के साथ कंप्लीट करना है और अपनी नोटबुक में भी अच्छे से लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।